तुम अगर 2020 में 1 लाख रुपए हाथ में पाते और तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन होते, 1 सोना खरीदते, 2 जमीन खरीदते, 3 शेयर मार्केट में डालते, तुम कौन सा चूज करते? आज वही 1 लाख बन गया सोने में 2,20,000, जमीन में 1,60,000, शेयर में 2,50,000। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज नंबर्स नहीं बताते वही एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न, कौन से में कितना रिस्क और तुम्हारे लिए कौन सा सही है। नमस्कार, स्वागत है प्रॉफिट एक्स गो टू चैनल में। मैं तुम्हारा फाइनेंशियल दोस्त हूँ। यहाँ तुम्हें मिलेगा रियल नॉलेज बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड थियरी के। आज के वीडियो में हम करेंगे एक डायरेक्ट कंपैरिजन, सोना वर्सेस जमीन वर्सेस शेयर, 5 साल के रियल डेटा के साथ, कोई घुमा फिरा नहीं। देखो, ज्यादातर लोग जब इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है सिर्फ एक सवाल, कहाँ पैसा डालने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सही सवाल ये है, मेरे सिचुएशन में क्या बेस्ट है? क्योंकि सोना, जमीन और शेयर ये 3 बिल्कुल अलग हैं। अलग रिटर्न, अलग रिस्क, अलग लिक्विडिटी। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोना। 2020 के जनवरी में सोने का प्राइस था पर 10 ग्राम लगभग 41,000 और 2025 में वो पहुंच गया 90,000। मतलब 5 साल में लगभग 120% रिटर्न। अगर तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते सोने में, आज वो होता 2,20,000। क्या ये बुरा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोने के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 1, सोना इनकम नहीं देता। तुम सोना रखकर सो जाओ, सोना तुम्हें कोई पैसिव इनकम नहीं देगा, ना रेंट ना डिविडेंड। 2, मेकिंग चार्ज का ट्रैप। फिजिकल सोना खरीदते वक्त ज्वेलरी में 15% से 25% मेकिंग चार्ज लगता है। बेचने के टाइम वो वापस नहीं मिलता। 3, चोरी का रिस्क। घर में रखो तो चोरी का डर, बैंक लॉकर में रखो तो साल का 2,000 से 3,000 चार्ज लगता है। तो सोना में इन्वेस्ट कैसे करें? फिजिकल नहीं, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड लो, क्योंकि मेकिंग चार्ज नहीं, चोरी का डर नहीं और 1 ग्राम से कम से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं जमीन या रियल एस्टेट पर। इसको लेकर लोगों के दिमाग में होता है, पापा कहते थे जमीन ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा। सच क्या है? जमीन का प्राइस बढ़ता है, लेकिन कितना? इंडिया में लास्ट 5 साल में रियल एस्टेट का एवरेज रिटर्न था 8% से 10% पर ईयर। मतलब 1 लाख होता 1,60,000 से 1,70,000। सोने से कम, शेयर से कम। तो लोग जमीन में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? 1, रेंटल इनकम। कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो हर महीने रेंट मिलेगा, ये कंसिस्टेंसी सोना या शेयर नहीं देता। 2, फिजिकल एसेट। जमीन को देख सकते हो, छू सकते हो। मार्केट क्रैश हो जाए, जमीन जीरो नहीं होती। 3, लोन लेना आसान। जमीन होने से बैंक से लोन लेना इजी होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी। कल पैसा चाहिए तो जमीन तुरंत नहीं बेच सकते। रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर, लीगल प्रोसेस, कम से कम 3 महीने से 6 महीने लगते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी जगह पर जमीन लेने के लिए 20 लाख से 30 लाख तो लगेगा ही। 1 लाख में जमीन लेना पॉसिबल नहीं। अब आते हैं सबसे डर वाली जगह, शेयर मार्केट। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, सोचते हैं ये तो जुआ है, यहाँ पैसा डूब जाता है। लेकिन रियल डेटा क्या बोलता है? 2020 के स्टार्ट में निफ्टी 50 था लगभग 12,000 और 2025 में 24,000 से ज्यादा। मतलब 5 साल में 100% रिटर्न। और जो लोग म्यूचुअल फंड SIP कर रहे थे, उन्हें मिला 15% से 20% CAGR। 1 लाख बन गया 2,50,000 से 2,80,000। शेयर मार्केट हाई रिटर्न देता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता। 2020 के मार्च में कोविड के टाइम निफ्टी 40% गिर गया था सिर्फ कुछ हफ्तों में। जो लोग डर के बेच दिए, उन्होंने लॉस लिया। जो लोग होल्ड किए, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया। शेयर मार्केट का रूल सिंपल है, सही कंपनी, सही टाइम और पेशेंस। ये 3 हो तो सबसे ज्यादा रिटर्न यही मिलता है। 1 सेकंड रुको, अगर ऐसे रियल फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हारे काम आ रहा है, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि आगे मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, और वो डिपेंड करता है सिर्फ एक आंसर पर। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सोना, जमीन और शेयर, इनमें से कोई भी सबके लिए बेस्ट नहीं है। डिपेंड करता है तुम कौन हो, कितना पैसा है और गोल क्या है। तो तुम्हारे लिए क्या सही? अगर तुम्हारे पास कम पैसा है और लॉन्ग टर्म गोल है, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड स्टार्ट करो। महीने का 500 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर तुम सेफ रखना चाहते हो कुछ पैसा, गोल्ड ETF में 10% से 15% रखो। बड़े क्राइसिस में सोना सबसे सेफ होता है। अगर तुम्हारे पास बड़ा कैपिटल है और रेगुलर इनकम चाहते हो, रियल एस्टेट कंसिडर करो, लेकिन बिना लोकेशन रिसर्च 1 रुपया भी मत डालो। और सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यही असली गेम है। अगर एक गिरता है, बाकी संभाल लेगा। याद रखो, अमीर बनने के लिए लॉटरी नहीं चाहिए, चाहिए सही नॉलेज और सही डिसीजन। और सही डिसीजन लेने के लिए तुम्हें समझना होगा तुम्हारा पैसा कहाँ काम कर रहा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया, लाइक करो
और जिस दोस्त को अभी तक नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करे उसे ये वीडियो शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि प्रॉफिट एक्स गो टू सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता है। अगला वीडियो में दिखाएंगे कैसे 5,000 रुपए पर मंथ सेव करके 10 साल में 1 करोड़ बना सकते हो। तब तक खुश रहो, स्मार्ट रहो।